ओम शांति। आज 14 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बच्चों को विशेष रूप से एक समझाने दी है। आपको घर गृहस्थ में रहना है, जिम्मेवारियां निभानी है, कार्य व्यवहार करते रहना है। वो सब कुछ करते हुए भी जीवन निर्वाह सब कार्य करते आपको अपनी संभाल ज़रूर करनी है। विशेष अन्न दोष से अपने को बचाना है। जितना हो सके अपना बचाव करते रहना है। कहते जैसा अन्न वैसा मन। याद में बना हुआ भोजन मन को बहुत ताकत देता है, शक्ति देता है। घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शक्तिशाली बन के रहना है, कर्म योगी बन के रहना है, कायर नहीं बनना। कर्म योग अर्थात कर्म भी कर रहे हैं और याद में स्थित हैं। कर्म करते जो बच्चे बाबा को याद करते हैं तो भी कर्म विनाश होते रहते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने समझाई कि इस समय तुम बच्चों को बाबा की याद से अनेक जन्मों के पापों का बोझा उतार देना है। सिवाय याद के ये बोझा उतर नहीं सकता। बेहद का बाप नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम उस स्वर्ग में जा रहे हैं तो उसकी बहुत बहुत खुशी होनी चाहिए। रावण नरक में ले आता है, बाप स्वर्ग में ले जाते हैं। बाबा ने कहा बाल बच्चों को भी संभालो, लेकिन कर्म करते करते बाबा की श्रीमत पे जरूर चलो। कर्म सन्यासी नहीं बनना, कर्म योगी बनना है। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है जो बुद्धि से किया जाता है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। शंख, चक्र, गदा और पद्म ये अलंकार आपके हैं, आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप पुरुषार्थी हो। कुछ न ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किसी एक बात की संभाल जरूर करनी है। ग्रस्त में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किसी एक बात की संभाल जरूर करनी है। कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज करनी है। पतितों के हाथ का भोजन नहीं करना, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना, लेकिन परहेज जरूर करनी है। तुम कर्म योगी हो, कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। कर्म करते बाबा याद रहे तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाबा बच्चों को बैठ समझाते, जब कोई गीता आदि सुनाते हैं, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की गलानी अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की गलानी होती है, गलानी माना निंदा, तो भारत में धर्म गलानी और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब ये हालत होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मुसल भी तैयार हैं, मिसाइल्स भी तैयार हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, बरोबर तीनों कर्तव्य भी चल रहे हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, जानते हो अभी हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, फिर एक से तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। शिव बाबा का एक बच्चा ब्रह्मा बाबा, फिर उस एक से आप कितने बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाह हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा ही नहीं। सत्युग त्रेता में कोई यज्ञ रचते नहीं। यज्ञ रचते हैं विघ्नों को हटाने के लिए। ये बहुत भारी विघ्न है, इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है
वैसे रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ, उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। जानते हो, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरे नेत्र की दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए, नहीं तो देवताओं के पास थोड़ा ही शंख चक्र आदि हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम्हें सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया कि स्वदर्शन चक्र से फलाने को मारा, ये किया। बाबा कहते मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ, इसमें हिंसा की कोई बात नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा, कैसे वंडरफुल चित्र बनाए। वहाँ ही गीता सुनाते, राजयोग सिखाते, वहीं फिर किसको मारते। बाप को तो याद करते ही हैं, इसलिए कि आकर पति दुनिया को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाबा कहते ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं ही हूँ। तुम्हें नॉलेज मिल रही है, इसको अमर कथा कहते हैं। वह तो शिव शंकर को एक कह देते, शंकर सूक्ष्म वतनवासी, वो कैसे कथा सुनाएंगे, उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते, जो नॉलेज और किसी के पास नहीं। बाप धनी को ना जानने के कारण ही ऑर्फन बन गए हैं। बाबा को ना जानने के कारण ही ऑर्फन बन गए, लड़ते झगड़ते रहते। सत्युग में कोई झगड़ा होता नहीं, ना रोना ना पीटना। इसने मोहजीत राजा की कथा सुनाते। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते भगवान से मिलने के लिए। आधा कल भक्ति करते आए, भगवान तो किसको मिला ही नहीं। अब बाबा ने तुम बच्चों को परिचय दिया, तुम्हें फिर औरों को देना है। सन शोज फादर, तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। कौन सी बात बुद्धि में है? बाबा हमारा रूहानी बाप है। ये भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है। तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से जरूर वर्षा मिलता होगा, वो है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको राज्य किसने दिया? श्री लक्ष्मी नारायण, उनको ही राज्य किसने दिया? कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक है नहीं, ये है ही रावण का राज्य। खुद भी कहते हैं हमें राम राज्य, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियाँ भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं। ताज तख्त आदि वही है, सिर्फ चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर धरती की उथल पाथल भी होती। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया, भक्ति मार्ग में बड़े बड़े मंदिर बनाए। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाबा समझाते, मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूँ मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा? मैं ना पतित बनता हूँ ना मैं बनाता हूँ। पतित तुम्हें रावण बनाता है, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है। गाते हैं पतित पावन आओ, फिर कह देते पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती। अब ये तो पतित पावन है नहीं। बाबा सब बातें समझाते, तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियाँ हो, एक की बात नहीं है। आत्माएं सब सीताएं हैं, द्रौपदियाँ हैं, एक की बात नहीं। द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात है नहीं। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसमें यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते, क्योंकि सब तमो प्रधान है।
इब्राहिम बोध आदि सब इस समय हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो फिर कोई वापस कैसे जा सकता। अब इस समय सब कब्र दाखिल हैं। बाबा आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में पवित्र भारत था। देवताओं के आगे गाते भी हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। हम विकारी हैं। देवी देवताओं के लिए कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। अपने लिए कहते हैं हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं। सबको निर्विकारी बनाने बाबा को आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, न कि पानी की नदियाँ। पतित पावन ज्ञान सागर से निकली हुई ये ज्ञान गंगाएं शिव शक्ति सेना है। शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाबा कहते बच्चे ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो, घर गृहस्थ में रहते पवित्र बनो। कर्म जरूर करना है, यह है कर्म योग। कर्म संन्यास तो हो नहीं सकता। वो समझते घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भले निकल जाते, फिर भी जन्म तो पतित घर में लेना पड़ता। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती। ध्यान देंगे हम सब, जैसा अन्न वैसा मन। शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो। कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता, एक भाई ज्ञान में आता है, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते। इतना बेहद का राज्य लेते हो, ज़रूर कुछ झगड़े होंगे। कोई भी हालत में तुम्हें अपना बचाव रखना है। स्थापना के कार्य में विघ्न तो आएंगे, लेकिन अपना बहुत बहुत बचाव रखना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं, गप्पोड़े मारते रहते। हम ज्योति ज्योत में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उनकी बुद्धि में भी आएगा ये बात ठीक है। सतयुग क्या युग अगर लाखों वर्ष होती तो संख्या बहुत बढ़ जाती। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए और धर्मों में चले गए। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी। राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी। अब तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। योग भी बड़ा सहज है। आत्माओं का योग लगता है परम पिता के साथ। बाबा ने जो योग सिखाया, आत्माओं का योग लगता है परम पिता के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु वो सब हठ योग कराते हैं। ये थोड़ी कहते परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमें दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं माम एकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। बाबा कहते केवल मुझे याद करो, किसी और को नहीं। याद करते करते तुम मुक्तिधाम में चले जाएंगे। बाबा बैठ समझाते बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बैगर बन गए, फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकाश बाबा की पूजा करते, जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अब जानते हो। 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया और गवाया है। अब फिर शांतिधाम सुखधाम को याद करो, दुखधाम को भूलते जाओ। शांतिधाम सुखधाम को याद करो, इस दुखधाम को भूलते जाओ। ये सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाबा कहते मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया हूँ। बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारे दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है। गाया जाता माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है। 5 विकारों का संन्यास करना है। खिवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाला सतगुरु। सतगुरु के बिगर घोर अंधियारा। बाबा सदगति दाता है। उनकी याद से अज्ञान का अंधकार मिटता है। भारत में गुरु बहुत है। हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई? कह देते सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं। फिर योग किससे लगाएं? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। फिर हे भगवान किसको बुलाते हो? साधना किसकी करते हो? खुद ईश्वर थोड़ा ही कभी बीमार पड़ता है।
परंतु कोई पूछने वाला नहीं, डरते रहते हैं श्राप ना मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला रावण है। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है, इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कभी जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज़ है, अब तुम्हें मालूम पड़ा। सत्युग में पावन प्रवृत्ति में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है, अब इसका विनाश होना है। वहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग था, सब सुखी थे, अभी सब दुखी हैं, विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी, बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे, लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मज़े देखेंगे, शुरुआत से भी ज़्यादा। वो तो पाकिस्तान था, अब तो विनाश का समय है। तुम्हें बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पढ़े होंगे वो अंदर फटकते रहेंगे, जो अच्छी रीति नहीं पढ़े होंगे वो फटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं? अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो, इस समय जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को तो संभालना ही है, कायर नहीं बनना, कदम कदम पर श्रीमत पे चलना है, बाप को याद करते रहना है, बस इसमें मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, उसके लिए है सहज राजयोग। पापों का बोझा कैसे उतरे, उसके लिए सहज राजयोग। ये ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश से पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। विनाश से पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है, अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर, स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर भर के दे रहे हैं। अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती बहुत अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि स्नेह ही योग है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। सरल शब्दों में, संगमयुग बाबा के स्नेह को स्वयं में समाने का अनुभव करने का विशेष युग है। इस परमात्म स्नेह में सदा समाये रहना है। थोड़े में खुश नहीं हो जाना, अपने आप को परमात्म प्यार से भरपूर करना है और प्यार के जो हीरे मोती अनमोल हैं, इनसे सजे सजाए रहना है। इस ज्ञान में, योग में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का अनुभव करने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन है, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही मायाचीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वो मायाचीत बनता है। आज दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि व्यर्थ फीलिंग से मुझे दूर रहना है। मैं मायाजीत आत्मा हूँ। भ्रिकुटी कक्ष में आत्मिक स्वरूप को देखें, चिंतन करें, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ।
बाबा ने मुझे याद की शक्ति से शक्तिशाली बनाया है। इस शक्ति से मैंने माया को पहचाना है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ फीलिंग, ये माया है। मैं माया जीत आत्मा हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता देखें। दृढ़ता भरा संकल्प करें, मैं माया जीत आत्मा हूं, व्यर्थ की फीलिंग से परे हूं। बाबा की शक्तियां अपने में भरे। इन शक्तियों को चारों ओर फैलाएं। समर्थ आत्माएं कभी व्यर्थ के वशीभूत नहीं होती। मैं माया जीत आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।